आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। कल से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए होगी परीक्षा। 39,600 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तैयारियां हुई पूरी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का मामला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत फिरोजपुर ने रामगिरी महाराज के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कोलकाता दुष्कर्म की घटना के खिलाफ अमरोहा में जन आवाज फाउंडेशन ने किया प्रदर्शन। गुनहगारों को फांसी देने की करी मांग। ललितपुर में डायरिया का प्रकोप बढ़ा। महरौनी थाना अंतर्गत बहरा में डायरिया से 3 बच्चों की हुई मौत। तारीखी ताजमहल में कुत्तों का हुआ इजाफा। पर्यटकों को दिक्कतों का हो रहा है सामना। नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ने के लिए एएसआई की अपील की खारिज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में कल यानी 23 अगस्त से 31 अगस्त तक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा होगी। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। 39,600 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। बुलंदशहर जिले में परीक्षा के लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और परीक्षा में 39,600 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 12 सेक्टर और 10 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पर्चा लीक और नकल को रोकने के लिए शासन की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हैं। अमरोहा में कल से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएमएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और किसी भी तरीके से कोई लापरवाही न हो, इसके लिए भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो सीधे अमरोहा मुख्यालय पर पैनी नजर रखेंगे और अमरोहा जिले में खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी विशेष टीम तैनात की गई है। कल से शुरू हो रही पुलिस भर्ती के संबंध में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आने वाले अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी हेल्प डेस्क वहाँ पे कार्यरत रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और पूरे शांतिपूर्ण वातावरण में सुचितापूर्ण ढंग से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। जनपद में अभ्यर्थी कुल 9 परीक्षा केंद्रों पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर के शेखोहाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत रुकनपुर के सदस्य मोहम्मद सलीम कादरी के तत्वाधान में मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है। सलीम कादरी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक धर्मगुरु द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के लिए वो माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत की जानिब से एडीएम साहब के पास हम लोग जो है क्या दिए थे, अपनी तरफ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो रामगिरी महाराज ने जो हुजूर की शान में तौहीन की है, हम लोगों का मुतालबा ये है कि उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। हम तमाम हिंदुस्तानी यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। और रेपकांड के आरोपित सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी बाबा का बुलडोजर चला है। मौके पर काफ़ी फोर्स और जिला के अधिकारी मौजूद रहे। गत दिनों एक किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया था। फिलहाल आरोपित मोहित खान और उसका नौकर राजू खान दोनों जेल में बंद है। इस मामले को लेकर आरोपी मोहित खान का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। कल इस मामले पर सुनवाई हुई, जबकि जिला प्रशासन आज ही बुलडोजर कार्रवाई कर दी है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में जनावाज फाउंडेशन के अध्यक्ष शोएब चौधरी के नेतृत्व में कोलकाता और उत्तराखंड दुष्कर्म की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। घरों से निकलकर शहरों की सड़कों पर बेटियों ने कदम ताल की। दुष्कर्म पीड़िताओं के समर्थन में गुनहगारों को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। महिला सुरक्षा के साथ मजबूत कानून बनाने की वकालत की गई और सामाजिक सुरक्षा जनावाज फाउंडेशन के संयोजन में आयोजित मार्च में शहर की सैकड़ों बेटियों ने हिस्सा लिया। ये हम विरोध कर रहे हैं रेपिस्ट के खिलाफ, उस रेप के खिलाफ जो हमारी सारी जो यहाँ पर भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा और पहले भी हो चुका है और ये केसेस अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम इसके खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें हमें आश्वासन मिले, हमें ये शांति मिले कि हम जहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है सेफ है। जब जैसे हम भी कहीं पर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हमें कैसा लगता है? हमें ये होता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन ऐसा ही उसने सोचा था कि हम यहाँ पर सेफ हैं, तो लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ तो कल हम भी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के मामले में पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कहा है कि दुष्कर्म की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बता दें कि थाना प्रभारी को पीड़ित के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्भया कांड के बाद देश में ऐसी घटनाओं को रोकने और जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए जो फंड निर्मित हुआ है उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कोलकाता कांड के बाद जिस तरह से ये पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि निर्भया कांड के बाद जो इस तरह की घटना रोकने के लिए जो फंड निर्मित हुआ था उसका प्रयोग सरकार ठीक ढंग से नहीं कर रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारा नहीं होना चाहिए। आज देश में बढ़ते बलात्कार के मामलों के चलते महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला अमरोहा अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के ज्ञापन भेजकर उनसे मांग उठाई है कि बलात्कार की घटना करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे रेप के मामलों को रोका जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया जाए क्योंकि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। घर के बाहर दरिंदे घूम रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, मेरठ में 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, लेकिन अभी तक बलात्कारियों को कोई कठोर सजा नहीं मिली है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। जो विज्ञप्ति दी है, जो आए दिन रेप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेप हो रहे हैं। ये कोलकाता में डॉक्टर को हुआ है, उसका रेप करके उसे बेरहमी से मार दिया गया है। मेरठ में अभी 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। मुजफ्फरनगर में रेप हुआ है। बदलापुर में अभी 4 लोगों का रेप हुआ है। आए दिन रेप केस होते चले जा रहे हैं। हमारी तो बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। अब बेटियों को हम कहाँ बाहर भेजें, कहाँ सुरक्षित है हमारी बेटियां? जब हमारे राज्य में ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम किस पर भरोसा करें? यहाँ इंसान नहीं, वैसे दरिंदे घूम रहे हैं बाहर। मुस्लिम कमेटी के पदाधिकारियों ने ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में होने वाले 17 दिवसीय कार्यक्रम में और जुलूस मोहम्मदी की सुविधाओं की मांग को लेकर डीएम राजेश कुमार त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कमेटी प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष इकबाल खान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम राजेश कुमार त्यागी से मुलाकात की। ज्ञापन सौंपते हुए ईद मिलादुन नबी की 17 दिवसीय तकरीबात की रूपरेखा से अवगत कराया। कहा कि 4 से 20 सितंबर तक शहर के विभिन्न मोहल्लों में नातिया मुशायरा, जलसा सीरत पाक, जुलूस मोहम्मदी, कॉन्फ्रेंस आदि कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज हमने जो 17 रोज़ा 4 तारीख से प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं और 20 तारीख तक रहेंगे, जो परंपरागत तरीके से होते चले आए हैं, उस सिलसिले में हमने आज मुलाकात की है। क्या मांग की गई है? हमने परमिशन की भी मांग की है और दूसरी मांग हमने ये की है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। लाइट की मांग की है और सड़कों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और दूसरी बहुत सी समस्याएं हैं। और जो जुलूस के रूट पर जो सड़कें वगैरह या दूसरी चीजें हैं वो सब रहनी चाहिए। ठीक।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। महरौनी थाना अंतर्गत ग्राम बहरा में डायरिया से एक ही परिवार के 2 बच्चे सहित 3 बच्चों की मौत हो गई है। कई का जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज चल रहा है। बहरा गांव पहुंचे ललितपुर सीएमओ और उपजिलाधिकारी महरौ ने गांव का जायजा लिया है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा है। प्रधान को निर्देश दिए हैं कि गाँव के सभी हैंडपंपों को डंडे निकाल दिए जाएं ताकि लोगों में बीमारी का संक्रमण न फैले। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के घर घर पहुंची और डायरिया से बचने के उपाय भी बताए हैं। जो भी डायरिया में मौतें हुई है सिर्फ सहारिया बस्ती में हुई है, इसके अलावा और कहीं नहीं हुई है। वहाँ उन लोगों के रहन सहन का तरीका एकदम अलग है। 3 बच्चों की मौत हुई है और वहाँ पर 2 हैंडपम्प लगे हैं। उन्हीं हैंडपम्प का इन लोगों ने द्वारा पानी पिया गया। आसपास गंदगी थी। बार बार कहने के बाद भी ये लोग ना तो बातों को सुनते हैं और साफ़ सफाई भी अपने घरों में भी नहीं रखते और बाहर तो जो गंदगी रहती है सो रहती ही है। अभी पानी का सैंपल भेजा गया है लखनऊ, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पे ही जो है। कल मैं गया हुआ था, कल वहाँ पे एक जो है 21 मरीज। मानसून के मौसम में कई बीमारियों के पैदा होने का खतरा बना रहता है, खासकर संक्रामक रोग। इसके अलावा डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां भी सामने आने लगी हैं, जिनकी वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई जगहों पर डेंगू के लार्वा पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के खतरे को देखते हुए डीएम नैनीताल ने जिले के हर निकाय और नगर पालिका में दवाओं के छिड़काव के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी है, जो लगातार अपना काम कर रही है। जो अन्य जो बरसात के मौसम से संबंधित बीमारियां होती है उसके लिए हर नगर निकाय में छिड़काव के लिए टास्क फोर्स वगैरह वो सब नियुक्त कर दी गई हैं। जो विभागीय अधिकारियों की टीमें मॉनिटरिंग के लिए लगती है वो सब आदेश भी कर दिए गए हैं। निकायों के द्वारा कुछ एरियाज़ में फॉगिंग कराने आरंभ भी कर दी गई है और सभी जो लार्वा चेकिंग है या सोर्स रिडक्शन के अभियान हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ पिछली बार की अपेक्षा केसेस जो है वो भी नगण्य है। वो कोई केस हमारे यहाँ सीरियस इस तरह के आए नहीं हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। आगरा में एएसआई ने ताजमहल के आसपास डॉग फ्री जोन बनाने की मांग की है। एएसआई के पत्र पर नगर निगम ने कानून का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया है। बता दें कि कानून का हवाला दिया गया है। नगर निगम ने कुत्ते और बंदर दिखने की सूचना पर तत्काल टीम पहुंचेगी। पशु कल्याण अधिकारी ने बताया कि ताजमहल परिसर में लगातार कुत्तों के घुसने पर व्यापक इंतजाम एएसआई की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ताजमहल के आसपास कुत्ते और बंदर पकड़ने का नगर निगम ने अभियान चलाया है। नगर निगम आगरा द्वारा डॉग कैचिंग की और मंकी कैचिंग की कार्रवाई लगातार की जाती है। डॉग कैचिंग में जो ताजमहल के आसपास क्षेत्र हैं वहां से डॉगों को पकड़ा गया है, उनकी नसबंदी की गई है, उनमें एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का भी कार्य किया गया है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि डॉग्स जो ताजमहल के गेट के अंदर चले जाते हैं वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गए हैं पर्यटकों के लिए। तो उसमें मतलब जो एएसआई जो सारे जो गेट्स हैं, गेट्स पे कंट्रोल करती है, तो उनका मतलब दायित्व है। उत्तर प्रदेश के जालौन के कस्बा कौश नगर में कजरी मेला उत्सव के दौरान प्राचीन धनुतालब पर दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और तमाम क्षेत्रों और महिला पुरुष पहलवान कुश्ती लड़ने पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। पहलवानों ने जबरदस्त कुश्ती के दांव दिखाकर माहौल को गर्म बनाए रखा। इस विराट दंगल कुश्ती का आयोजन नगर पालिका सभासद दंगल सिंह यादव के नेतृत्व में धनुताल के मेला ग्राउंड में किया गया है। नगर की कजरी मेले में अवसर पर बुंदेलखंड स्तरीय विराट दंगल का आयोजन में लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस मेले का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी और कूंच पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने फीता काट कर किया है। हमारे यहाँ के छोटे भाई जो आयोजक है दंगल, वो आज दिन भी बड़ा पवित्र है मंगल।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण और विकास कार्य और सरकार की उपलब्धियों को गांव में बताने पहुंचे जिलाधिकारी और सीडीओ। तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अपने गांव में किए गए ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों की पोल खोलते हुए प्रदर्शन किया। एक तरफ जिलाधिकारी ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का गुणगान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गाँव के ग्रामीण प्रदर्शन कर अपने गाँव की परेशानियों का प्रदर्शन का ढिंढोरा पीट रहे थे। ग्रामीणों ने अपने गाँव में हो रही परेशानियों को लेकर ग्राम प्रधान के ऊपर विकास न कराए जाने का आरोप लगाया है। नंगला झाल। हाँ। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? जो समस्या जो नाली की सबसे बड़ी समस्या नाली की है। कब से बनी हुई है समस्या? जब बनी है हम जान तो 10-15 साल से पहले की तो है नहीं दिक्कत। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से कहा? अरे काफ़ी बार कही, एक बार नहीं भाई 10 बार कही। क्या कहते हैं? कोई जगह पैसे ही नहीं है। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत जरुआ है, गांव झाल है ये। अच्छा, कब से समस्या बनी हुई है ये काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है और काफ़ी बार उससे बोल भी चुके हैं, तो वो बार बार यही कहता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से जालंधर जा रही बस पीलीभीत के करीब पलटने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 60 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। बता दें कि अमरिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बड़ापुरा गाँव के पास ये हादसा हुआ है। अरे बस वो ड्राइवर संभाल नहीं पाया, गाड़ी स्लिप कर गई रास्ता खराब की वजह से। कितने लोग घायल हुए? घायल तो सर कोई गिनती नहीं करने लगे हैं। कितने लोग बस में सवार थे? बस 100 के करीब थे सवार। 100 के करीब थे सवार। कहाँ जा रहे थे? जालंधर जा रही थी। क्या करना? फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने कहा कि फिरोजाबाद के गांव पशवान में काशीराम कॉलोनी है, उसमें काफ़ी समस्या है, जिसमें काफ़ी समय से नाली और सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसका निर्माण कार्य जल्द कराया जाए। कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण और टंकी की सफाई नहीं होने के कारण पीने के पानी में कीड़े निकल रहे हैं। जिला फिरोजाबाद के अंदर किसानों में, गरीबों में, मजदूरों में कई तरह की समस्याएं फैली हुई हैं। आपका काशीराम आवासीय कॉलोनी आज से 14-15 साल पहले जिला फिरोजाबाद में बनाई गई, गांव पसमान पे। वहाँ पे इतनी अनियमितताएं हैं कि घर घर जाओगे तो घर घर एक बच्चा आपको बीमार मिल जाएगा। यहाँ हमारी माता बहन जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी 28 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। शिकायती पत्र के माध्यम से अपनी 28 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी ललितपुर को सौंपते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को पूर्ण करा दिया जाए। अगर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि हमारा आंदोलन समूचे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जिला स्तर पर चल रहा है। वहीं मांग पत्र के माध्यम से कर्मचारी संघ ने मांग की है कि कलेक्ट्रेट परिसर में खाली पड़े पदों की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दी जाए, जिससे कलेक्टर परिसर के कामों में तेजी आ सके। आज जनपद ललितपुर के मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के सभी सदस्य पदाधिकारीगण कलेक्ट्रेट कार्यालय कैंपस में हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये प्रांतीय आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 28 मांगों के समर्थन में, जो कि हमारा आंदोलन कार्यक्रम पहले से चल रहा था, उसके क्रम में चूँकि उसकी अपेक्षित सुनवाई नहीं हो रही है और बाध्य होकर हम लोग पूरे प्रांत स्तर में सभी जनपदों में ये कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दुष्कर्म के आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल दुष्कर्म आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी आमिर पर गायें ढूंढने गई महिला के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर दुष्कर्म का इल्जाम है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। अपने गाय को ढूंढने के लिए गई हुई थी। उस दौरान एक व्यक्ति उससे बात करते हुए उसका गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया। त्वरित तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया। टीमों के द्वारा अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया था। बताए गए हुलिया के आधार पर आसपास पहचान की गई और पहचान के बाद अभियुक्त का नाम आमिर कुरैशी के रूप में प्रकाश में आया। आज मुखबिर की सूचना पर सुरारी गांव के पास
जब पुलिस टीम द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के जिला संभल में बाइक सवार बदमाशों ने पत्नी के साथ ससुराल से घर आ रहे युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात से हड़कंप मचा है। एसपी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या की वारदात धनारी थाना के गांव गौरीपुरा की है। पीछे से आए एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने युवक को बाइक रोककर उसकी गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। थाना धनारी पे आज पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गौरीपुरा में जो रोड पे भगवान सिंह पुत्र कालीचरण उम्र 22 वर्ष जो कि मजोला फतेहपुर से अपने गांव की तरफ अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्ति द्वारा रोका गया और उसको और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनकी हत्या के मामले में आज कानपुर के अंदर हिंदू रक्षा समिति द्वारा एक बड़ी विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में कानपुर के डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के जरिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये मांग की गई है कि भारत सरकार द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भारत सरकार बड़ा एक्शन ले। अयोध्या में सिंधु सेवा समिति के तत्वाधान में रामनगर में 72वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव की शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभु झूलेलाल चरणों के माथा टेककर सांसद ने सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए देश और प्रदेश की तरक्की और उन्नति की कामना की है। उन्होंने प्रभु झूलेलाल जयंती की सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की बात दोहराई है। संस्था की ओर से अवधेश प्रसाद को शॉल पहनाकर स्वागत किया गया है। हमें भी उनके साथ मंत्री बनने का मौका मिला था। उन्होंने प्रभु श्री झूलेलाल जी के जयंती पर अवकाश घोषित किया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सरकार है, प्रभु श्री झूलेलाल की जयंती पर जो छुट्टी घोषित की गई थी, हमारी सरकार ने, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह ने इसको कैंसिल कर दिया है। हमारी सरकार जैसे बनेगी 24 घंटे के अंदर प्रभु झूलेलाल जी की जयंती का अवकाश 24 घंटे के अंदर घोषित किया जाएगा। चालिया महोत्सव की समस्त देशवासियों को, जनपद वासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं, बधाई। 72 वर्षों से यह प्रभु झूलेलाल जी का चालिया महोत्सव मनाया जाता है। आज हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय यहाँ के सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने हरी झंडी दिखाकर इस शोभा यात्रा को रवाना किया है। इस शोभा यात्रा में प्रभु झूलेलाल जी की प्रतिमा के साथ साथ 6 झांकियाँ निकलती हैं, जो सामाजिक समरसता, यहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ये केंद्रित रहती हैं। क्या सच में भारत देश आज़ाद है? एक विषय ये है, साइबर क्राइम पिता है तो कल है, अयोध्या का विकास या विनाश, शिक्षा या व्यापार, बंद करो भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।